वेलकम फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस चैनल पे मैक्सिमम बुक आपकी 10th क्लास की बुक अपलोड कर दी गई है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें है, तो आप उसका लाभ उठाएं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 13.3 एक्सरसाइज। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको एक घनाभ दिया हुआ है जिसकी विमाएं लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गिवन है। इस साइज का आपने सिक्के हैं, कुछ सिक्के लेने चांदी के सिक्के, उनको पिघलाकर ये इस साइज का एक घनाभ बनाना है। तो आपने बताना है कि वे कितने सिक्कों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो वी हैव टू फाइंड ए क्यूबॉइड ऑफ दिस साइज फ्रॉम coins whose radius and height is given. You have to find the number of silver coins to form a cuboid of this size. तो आइए देखिए क्या करना है आपने। अब जो जो चीजें हम इसमें देखो, अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या निकलती है, दोनों के आयतन वॉल्यूम्स निकालेंगे और उसको भाग करेंगे, राइट। जो बड़ी चीज है उसके आयतन को छोटे से भाग किया जाएगा। तो देखिए घनाभ का आयतन, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है आपको 5.5 गुना 10 गुना 3.5। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। डेसिमल हटा दिया हमने, 55/10, ये वाला 10 और 35/10। और ये देखिए अब यहाँ पे कैंसिल हो गया 10 से 10, और ये 55 गुना 35/10, यह है हमारे पास V1। अभी हम इसको और कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिलेशन जो मेन है वो हम लास्ट में करेंगे। और उसके बाद आ जाइए आप कॉइन के ऊपर। एक सिक्के का व्यास, डायमीटर ऑफ वन कॉइन गिवन है 1.75 सेंटीमीटर, ये चीज भी सेंटीमीटर में है। अब इससे रेडियस निकालेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और डेसिमल दशमलव घटाएंगे 175/2 गुणा 100। फिर इसको हम काट सकते हैं, देखिए 25 से कट रहा है, 25 चौके 100, 25 सत्ते 25 4 100, 25 इंटू 25 7 175। तो यह आ गया 7 4 2 8, 7/8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है R। और देखिए एक सिक्के की मोटाई आपको दी है, दैट इज हाइट 2 mm 2 मिलीमीटर, लेकिन हमारे पास डायमेंशन किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम चेंज करेंगे इसको, तो ये 2/10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो ये हो गया 2/10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक सिक्के का आयतन। इसको हमने V2 ले लिया, इसको V1 लिया था, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो अब देखिए अब जो आपका जो सिक्का है उसकी शेप कैसी होती है। अब मान लीजिए एक सिक्का है, दैट इज स्मॉलर थिंग, इस टाइप में दिखता है, लेकिन जब आप बहुत सारे सिक्के रख दोगे, ये देखिए इस तरह, तो यू विल गेट ए शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगी आपके पास। तो इसमें फार्मूला लगेगा πr²h। ये भी एक समझने वाली बात है कि कैसे लगा, क्योंकि एक सिक्के से नहीं पता लग पाता है। जब देखिए उस तरह हमने बहुत सारे सिक्के रखे तो आपके पास एक बेलन बन गया, सिलेंडर बन गया। तो देखिए ये आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 22/7, क्योंकि यहाँ पाई नहीं है तो हम पाई की वैल्यू रख रहे हैं। R 7/8 2 बार आएगा, R² है, और हाइट कितनी है देखिए 2/10। अब आपने इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए यहां पे कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। तो देखिए क्या कहा आपको, जो बड़ी वॉल्यूम है उसको छोटे से भाग करना है। तो ये बड़ी चीज है, कॉइन्स छोटे हैं, क्योंकि कॉइन्स पूछे गए हैं आपको कितने कॉइन्स लगेंगे, तो ये बड़ा है। तो दिस इज V1/V2। अब इसको सॉल्व करना है कि कितने कॉइन्स हैं।
देखिए V1 आपके पास है 55 गुणा 35/10 और V2 में 22/7, 7/8, 7/8 और 2/10। राइट, अब इसे सॉल्व कीजिए आप। तो देखिए क्या करना है, बीच में लिखिए एरो इक्वल टू। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिख दिया जी हमने 55 गुणा 35/10। देखिए अब जो डिवाइड वाली चीज ऊपर आएगी तो हर एक चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, उसका उल्टा लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ये 22/7, ये 8/7, 8/7 और 10/2। राइट, अब इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 से 10 कट गया। अच्छा एक चीज हमने गलत लिख दी, ये आएगा 7/22, ये भी उल्टा होना है। ठीक है जी, ये अब देखिए 11 5 जा 11 5 55, 11 दूनी 22, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 7 से एक 7 कट गया, एक 7 से 7 5 35। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 5 5 25, 25 गुणा 2 50, 50 गुणा 8, 8 5 40, 400। राइट, 25 8 जा 200 और 2 400, तो ये 400। तो दिस आर नंबर ऑफ कॉइन्स, कि कितने सिक्के हुए, 400। इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.3। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई आपको दी गई है। उसको हम उल्टा देते हैं रेत को जमीन पर और उससे एक शंक्वाकार ढेरी बनती है। उस ढेरी की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो वी हैव गिवन ए सिलेंड्रिकल बकेट फिल्ड विद द सैंड, दैट बकेट emptied on the ground to form a conical heap and we have to find the slant height of the conical heap. तो let us start। तो देखिए इसमें आपके पास इस तरह के देखिए डायग्राम्स हैं, ये बेलन है, ये शंकु है। तो देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या दी है 18 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देन हाइट h आपको गिवन है, h इज गिवन 32 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, अब देखिए इसमें भी वॉल्यूम निकाला जाएगा और एक दूसरे के इक्वल लिखा जाएगा। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ हीप, ढेरी की त्रिज्या। तो देखिए बेलनाकार बाल्टी का आयतन V1 ले लिया हमने इसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, फार्मूला पाई R स्क्वायर H। तो इसमें वैल्यू डालनी है, जस्ट आपने सॉल्व नहीं करना है आगे। R 18 स्क्वायर और H 32, बस इतना ही लिखेंगे अभी हम इसको। ये हमारे पास क्या आ गया, V1। राइट, देन अब आ जाइए आप शंक्वाकार ढेरी, जो आपका रेत नीचे गिराया गया उससे शंक्वाकार ढेरी बनी है, कोनिकल हीप। हाइट ऑफ कोनिकल हीप गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, आप शंक्वाकार ढेरी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप,
शंक्वाकार ढेरी का आयतन, तो इसको हम ले लेंगे V2। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसे देखिए कैपिटल H ले लीजिए क्योंकि स्मॉल h हमने सपोज कर लिया है, इसको ले लेते हैं कैपिटल H। तो V2 देखिए अब आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर h कितना है 24, मान रख दिया हमने, हाइट 24 है, 3 से देखिए कट जाएगा, 8 के 24, तो ये आ गया 8 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए, अभी हम इसको आगे बाद में सॉल्व करेंगे। ये V2 आ गया आपके पास, दिस इज V। आप इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों की तुलना की जाएगी क्योंकि ये दोनों का आयतन सेम है। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे इक्वल, ये चीज हमने निकालनी है। तो दिस इज V2 इक्वल्स टू V1। V2 का मान रखिए 8 पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल है, पाई 18 का स्क्वायर और 32। ये देखिए पाई से पाई कैंसल और आर स्क्वायर देखिए हमारे पास आ जाएगा 18 18 दो बार और ये 32/8, 8 अपॉन में चला गया, 18 दो बार था तो दो बार लिख दिया, स्क्वायर है 8 चौके 32, राइट। और आर देखिए स्क्वायर दूसरी तरफ जब जाएगा तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये 18 गुणा 4। इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके गुणनखंड फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो यही बने हुए हैं, यहीं से सॉल्व कीजिए। और देखिए अब क्या आ गया हमारे पास, 18 देखिए पेयर है, जोड़ा है एक, 18 बाहर, 4 का स्क्वायर रूट 2, 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ हीव। देखिए आपके पास आर आ गया है। अब इसमें आपको पूछा गया है शंक्वाकार ढेरी की तिरछी ऊंचाई, स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल हीव। तो देखिए एल ये होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में हमने इसको कैपिटल H लिया है। इस क्वेश्चन में हमने शंक्वाकार ढेरी की हाइट h कैपिटल H ली है, तो यू हैव टू पुट दैट वैल्यू। हाइट इज 24 का स्क्वायर और आज ये है 36। देखिए ये आपने वैल्यूज रख दी इसमें। अब इसे सॉल्व कीजिए, 24 गुणा 24 576 और 36 गुणा 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 6 12 9 7 16 और 1 17, 7 और 1 8, 1872। ये देखिए इसका स्क्वायर रूट 1872। अब देखिए आपके पास इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये आता है आपके पास देखिए 144 गुणा 13 1872। और इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 44 होता है 12 गुणा 12 और ये, और एल आपके पास आ गया 12 √13, 12 बाहर आ गया √13, स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। दिस इज द
स्लॉट हाइट, ये है शंक्वाकार ढेरी की तिरछी ऊंचाई। तो इस तरह